18 दिसंबर 2025। आज है 18 दिसंबर 2025। इसका करेंट अफेयर करते हैं 18 दिसंबर का। 18 दिसंबर 2025 का फर्स्ट क्वेश्चन है 22 हॉर्न मारिया नृत्य। 22 हॉर्न मारिया नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मारिया हॉर्न मारिया नृत्य जो है ये मुख्य रूप से आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में देखने को मिलता है। उसके बाद मारिया जनजाति इसको मनाता है। मारिया हॉर्न नृत्य जो है, हॉर्न मारिया नृत्य है, इसको मारिया जनजाति मनाता है। और इसमें बुद्ध देव, इसमें किसका होता है? बुद्ध देव और दंतेश्वरी माई देवता, ये होता है बुद्ध देव और दंतेश्वरी माई देवता का क्या होता है? आवाहन किया जाता है और इसको मनाता है मुरिया जनजाति मनाता है। अब आगे त्यौहार है तो आगे और त्यौहार हम करते हैं, जैसे रोलेन उत्सव। रोलेन उत्सव जो है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। संघाई महोत्सव, संघाई महोत्सव है ये मणिपुर में मनाया जाता है। उसके बाद हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है और ये एक पक्षी के नाम पर रखा गया है। आगे है मंगसीर बगवाल उत्सव। मंगसीर बगवाल उत्सव जो है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव जो है ये कोलकाता में मनाया जाता है। उसके बाद अगला है निंगोल चकोबा उत्सव। निंगोल चकोबा उत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। उसके बाद अगला है मेरा हो चोंगबा उत्सव। तो मेरा हो चोंगबा उत्सव है ये भी मणिपुर में मनाया जाता है। उसके बाद आगे है बिहू त्यौहार। बिहू त्यौहार जो है ये असम में मनाया जाता है। इसमें 3 प्रकार के होता है, कटी बिहू होता है, माघी बिहू होता है और एक और होता है अभी इसको और क्या होता है ये भूल गए हैं, बताएंगे आगे। अगला है कुकुर तिहार उत्सव। कुकुर तिहार उत्सव जो है ये नेपाल में मनाया जाता है। और गाई जात्रा त्यौहार, गाई जात्रा त्यौहार जो है ये नेपाल में मनाया जाता है। उसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव, ये गोवा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें है कि भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर अपना दूसरा MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कमीशन किया है? तो भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर अपना दूसरा MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कमीशन किया है? तो INS हंसा, ये गोवा में पड़ता है, यहाँ पर कमीशन किया है। इसे रोमियो हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। INS हंसा जो है इसको रोमियो हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है और इसको गोवा में कमीशन किया है भारतीय नौसेना ने। अगला क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन 3 है कि सीमावर्ती पर्यटन के लिए चोला और डोकला, क्या होता है? चोला और डोकला के द्वार किस राज्य ने खोले हैं? तो ये सिक्किम राज्य ने खोले हैं। किसने खोले हैं? सिक्किम राज्य ने खोले हैं। ये भारत और चीन सीमा पर स्थित है। और अभी हाल ही में मतलब जो हुआ था, घटना एक हुआ था भारत और चाइना के बीच। डोकलाम जो क्षेत्र है उसके लिए जो भारत और चाइना के बीच हुआ था, विवाद हुआ था, उसी के लिए चाइना ने सिक्किम ने क्या किया है कि चोला और डोकला के द्वार खोल दिए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, पर्यटन के लिए सब लोग आएंगे और यहाँ पे पर्यटन पर काम किया जाएगा और उससे सब लोग आएंगे तो पता चलेगा कि हाँ डोकला और ये जो है इंडिया का हिस्सा है। आगे है हाल ही में NCAER का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सुरेश गोयल को। किसको किया गया है? सुरेश गोयल को किया गया है। और सुरेश गोयल जो है ये 11वें महानिदेशक है। ये कौन में है? 11वें महानिदेशक बने हैं। और सुरेश गोयल जो है इनका कार्यकाल जो है ये शुरू हो जाएगा, कब शुरू हो जाएगा? तो इनका कार्यकाल जो है ये 5 जनवरी 2026 से पदभार ये संभालेंगे। और ये पूनम गुप्ता के स्थान पर ये आए हैं। किसके स्थान पर आए हैं? पूनम गुप्ता, इनके स्थान पर बने हैं सुरेश गोयल। जब NCAER आया है तो NCAER का स्थापना जो हुआ था 1956 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
और स्वतंत्र आर्थिक नीति शोध संस्थान है। NCAER जो है ये स्वतंत्र आर्थिक नीति शोध संस्थान है और इसमें सरकार जो होता है और उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को नीति संबंधी सुझाव देता है कि किस प्रकार से शोध संस्थान करना है, किस प्रकार से उद्योग को चलाना है, इस सब के बारे में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया ने कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी इथियोपिया गए हैं, इथियोपिया की यात्रा पर, तो वहाँ के सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। क्या नाम है? ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। इसको ये जो है ये 28वां विदेशी पुरस्कार मतलब इनको मिला है, प्रधानमंत्री मोदी जी को 28वां विदेशी सम्मान है। ये इथियोपिया जो दिया है इसको मिला के 28वां हो गया है। अब ये इथियोपिया है तो इथियोपिया की राजधानी कहाँ होता है? तो अदीस अबाबा होता है। अफ्रीकी देश है ये इथियोपिया जो है, ये अफ्रीकी देश है और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है ये अबी अहमद है। कौन है? अबी अहमद। ये 2019 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला है, अबी अहमद को। अब और आगे जानते हैं, जैसे ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस, तो ये कहाँ के है? तो ये ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद आगे है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये घाना का सर्वोच्च सम्मान है। ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला हुआ है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस 3, ये साइप्रस का है सर्वोच्च सम्मान। उसके बाद में आइए मित्र विभूषण जो सर्वोच्च पुरस्कार है ये श्रीलंका का है। और ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड जो है ये बारबाडोस का है। सब प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला हुआ है ये सब सम्मान। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है कि VBGRAMG विधेयक 2025 लोकसभा में किसने पेश किया। तो VBGRAMG विधेयक 2025 जो है ये लोकसभा में शिवराज सिंह चौहान ने पेश किया है। किसने पेश किया है? शिवराज सिंह चौहान ने। और शिवराज सिंह चौहान जो है ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने पेश किया VBGRAMG विधेयक। और इसका जो VBGRAMG जो है इसका होता है जैसे VB है तो होता है विकसित भारत। VB का मतलब क्या हो गया? विकसित भारत। और G से हो गया गारंटी, विकसित भारत, और G से गारंटी। और उसके बाद 4 आता है। उसके बाद RAM का मतलब होता है रोजगार एंड आजीविका मिशन। RM का होता है रोजगार एंड आजीविका मिशन। और उसके बाद फिर लास्ट में G है तो इसका मतलब होता है ग्रामीण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो है VBGRAMG विधेयक जो है ये मनरेगा को प्रतिस्थापित करेगा, यानी मनरेगा के स्थान पर अब VBGRAMG विधेयक जो पास किया गया है तो ये बनेगा इसके स्थान पर। और मजदूरी हर हफ्ते में मिलेगी इसमें। और रोजगार जो होगा 125 दिन तक हो गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें है कि कोल इंडिया लिमिटेड CIL का अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक यानी CMD किसे नियुक्त किया गया है। तो कोल इंडिया लिमिटेड का जो बने हैं CMD वो कौन बने हैं? तो B साई राम। कौन बने हैं? B साई राम बने हैं। अब CIL कोल इंडिया लिमिटेड आया है। अच्छा, B साई राम जो है इनको नियुक्त किसने किया है? तो कोयला मंत्रालय ने नियुक्त किया है। अब कोल इंडिया लिमिटेड है ये कोयला से संबंधित है, कोयला खदान जो है उससे रिलेटेड है। CIL जो है इसकी स्थापना जो हुआ था 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और ये महारत्न कंपनी है। अब आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो राजकुमार गोयल। कौन बने हैं? मुख्य सूचना आयुक्त अभी हाल ही में बने हैं राजकुमार गोयल। और ये
हीरालाल समरिया के स्थान पर आए हैं, बने हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का अध्यक्ष, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है ये संगीता बरुआ बने हैं, अभी ये हाल ही में 2 दिन पहले बने हैं जर्नलिस्ट। उसके बाद होता है BMW का CEO कौन बना है, तो मिलान नेडेलजकोविच को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, BMW के CEO मिलान नेडेलजकोविच को बनाया गया है। गूगल AI का चीफ कौन बने हैं, तो गूगल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चीफ जो बने हैं वो अमीन बहदात बने हैं। कौन बने हैं, अमीन बहदात बने हैं, अमीन बहदात बने हैं। उसके बाद है एप्पल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है, तो एप्पल का AI वाइस प्रेसिडेंट जो बने हैं ये बने हैं अमर सुब्रमण्यम। कौन बने हैं, अमर सुब्रमण्यम बने हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि SP बालासुब्रमण्यम गायक जो है, ये SP बालासुब्रमण्यम है, एक प्रसिद्ध गायक हैं। इनकी प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है, तो इनकी प्रतिमा का जो अनावरण है ये किया गया है हैदराबाद में। कहाँ किया गया है, तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है। इनको गायन का सम्राट भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता था, गायन का सम्राट कहा जाता था। और इनको है जो पद्म विभूषण जो है वो 2021 में मिला था मरणोपरांत। पद्म विभूषण जो है वो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला भारत रत्न होता है, दूसरा पर आता है पद्म विभूषण। तो इनको ये पुरस्कार जो है इनको मरणोपरांत दिया गया है 2021 में। उसके बाद पद्म भूषण जो है इनको 2011 में मिला था, और पद्म श्री जो है ये 2001 में मिला था। तो पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद पद्म भूषण आता है तीसरा पर, और पद्म श्री आता है चौथा पर। अब आगे और करते हैं, जैसे प्रतिमा का आया है तो सर्वोच्च प्रतिमा कहाँ किनका बनाया गया है। जैसे देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो है ये अभी हाल ही में बनाया गया है अथानी एक स्थान है कर्नाटक में, वहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद लियोनल मेसी की जो प्रतिमा लगाया गया है ये कहाँ लगाया गया है, तो कोलकाता में लगाया गया है। ये 70 फीट की प्रतिमा है। कितने है, 70 फीट की प्रतिमा लगाया गया है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद में है भगवान श्री राम की जो है प्रतिमा जो है ये कहाँ लगाया गया है, तो ये गोवा में। कहाँ लगाया गया है, गोवा में लगाया गया है। 77 फीट की प्रतिमा है। उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा जो कहाँ लगाया गया है, बीजिंग में लगाया गया है, चीन में। यहाँ पे भारतीय दूतावास हैं, उन्हीं के सम्मान में यहाँ लगाया गया है। ये सब जो क्वेश्चन है ना ये सब पहले करवा चुके हैं क्वेश्चन। इसमें रिवीजन के लिए यहाँ पे देते हैं कि आप लोग को रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये है कि चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी USD है ना, तो इसके मतलब होता है अमेरिकी डॉलर। तो 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर लोन की मंजूरी किसने दिया है, तो चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ये ADB संस्था ने दिया है। ADB जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है एशियाई विकास बैंक, यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है इसने 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने के का मंजूरी किया है, लोन देगा। उसके बाद है कि ADB आया, तो ADB की स्थापना हुआ था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर मनीला और फिलीपींस में है। क्या है, मनीला फिलीपींस में पड़ता है, वहीं पे है। तो इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। स्थापना 1966 में हुआ था, और इसका अध्यक्ष है मसातो कांडा। कौन है, इसका अध्यक्ष है मसातो कांडा। अब आगे है, अब आज का क्वेश्चन है, आज का करेंट अफेयर समाप्त हो गया है। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन है कि बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। इसका आंसर जो है कमेंट में देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें और इस क्वेश्चन का आंसर दें, ताकि पता चले कि आप लोग पढ़ते हैं तो कितना याद रहता है। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ये सब पर शेयर कीजिए ग्रुप में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद।